हस्की को जरा भी प्यास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरे जलस्रोत पर कब्जा जमाए बैठा था। जब भी कोई और कुत्ता पास आने की कोशिश करता, तो वह गुस्से से उन्हें भगा देता। बाकी सभी कुत्ते नाराज थे, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, बस चुपचाप सिर झुका लेते थे। लेकिन नया बड़ा कुत्ता बक एक अपवाद था। वह सीधे हस्की के सामने जाकर बर्फ की सतह पर पहुंचा और बेहद आसानी से उसमें एक छेद बना डाला। जैसे ही कुत्तों ने यह देखा, सब दौड़कर वहीं पहुंच गए। बक ने सबका खुले दिल से स्वागत किया और जलस्रोत को सभी के साथ बांट लिया। ये सब देखकर भी हस्की को कोई पछतावा नहीं हुआ, उल्टा वह और ज्यादा घमंडी हो गया। उसे लगा कि जब तक वह सबसे आगे दौड़ता रहेगा, मालिक उसी को पसंद करेगा। उसे यह नहीं पता था कि एक सच्चे अगुआ की सबसे बड़ी खूबी होती है सबका दिल जीतना। उसी दिन मालकिन सामने की ओर निगरानी कर रही थी, तभी अचानक बर्फ की सतह टूट गई और वह सीधे ठंडी झील में गिर गई। जॉर्ज ने यह देखा और दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालकिन बर्फ के नीचे बहती जा रही थी। निर्णायक क्षण में बक बिजली की तरह आगे बढ़ा, जॉर्ज को पीछे छोड़ते हुए बिना हिचकिचाए पानी में कूद पड़ा। अंधेरे और सर्दी में बक ने मालकिन को अपनी पीठ पर उठाया और बर्फ से बार बार टकराता रहा। आखिरकार उसने उन्हें बचा लिया, लेकिन तब तक बक पूरी तरह थक चुका था। न सिर्फ शरीर से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी टूट चुका था। उसके पास खड़े दंपति ने एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाना शुरू कर दिया। बक की सांसें धीमी होने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ के नीचे गायब होने लगा। जॉर्ज बर्फ पर बेचैनी से चक्कर लगाता रहा, लगातार उसका नाम पुकारता रहा। फिर उसने सही जगह पहचानी और अपनी जेब से चाकू निकालकर बर्फ काटना शुरू कर दिया। लेकिन बर्फ इतनी मोटी थी कि कुछ ही बार में चाकू टूट गया। जॉर्ज घुटनों पर गिर पड़ा, आंसुओं में डूबा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वही कुत्ता, जिसे वह एक बोझ समझता था, उसकी पत्नी की जान बचा लेगा। तभी किसी ने उसकी ओर एक लकड़ी का औजार बढ़ाया। जॉर्ज ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और फिर से बर्फ काटना शुरू किया। लेकिन अचानक पीछे से एक एहसास हुआ, यह औजार खुद बक ने दिया था। डूबते हुए भी उसने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। इस भावनात्मक पल को देखकर हस्की का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसके कान तक टेढ़े हो गए, यहां तक कि वह मालकिन, जो पहले बक को पसंद नहीं करती थी, अब उस पर भरोसा करने लगी। उन्होंने उसे एक अतिरिक्त चिकन लेग भी दिया। लेकिन अफसोस, हस्की ने यह भी देख लिया। अब उसे यकीन हो गया था, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। उसी रात जैसे बक ने पहले एक खरगोश को बचाया था, अब वो चैन की सांस ले ही रहा था कि हस्की ने अचानक उस पर हमला कर दिया। फिर उसकी तरफ एक घमंडी नजर फेंकी, यह सोचे बिना कि जल्द ही उसका यह अहंकार शर्म में बदलने वाला है। हस्की धीरे धीरे बक की तरफ बढ़ा। शहर में पला बढ़ा बक कभी ऐसे हालातों का सामना नहीं कर पाया था। वह इतना डर गया कि हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसा कहते हैं, दो शेर एक पहाड़ पर नहीं रह सकते। हस्की ने झपट्टा मारा। हालांकि बक आकार में दुगना था, लेकिन आरामदायक जीवन ने उसका जंगली स्वभाव कुंद कर दिया था। कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर गया। हस्की ने उसका मजाक उड़ाया और बाकी कुत्तों की तरफ गया, सोचकर कि अब सब उसका साथ देंगे। लेकिन सभी कुत्तों ने उसकी ओर पीठ मोड़ ली। वे बक की ओर भौंकते रहे, जैसे कह रहे हों, उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तभी बक खड़ा हुआ। अब उसमें कोई डर नहीं था, उसका असली साहस जाग चुका था। उसका दृढ़ और तेज चेहरा देखकर हस्की कांप गया। फिर भी अपमान से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन इस बार बक ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एक तेज पलटवार में उसने हस्की की गर्दन को जकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। फिर उसने उसे जमीन पर गिराकर अपने मजबूत पंजों से दबा दिया। बाकी कुत्ते खुशी से चिल्ला उठे और हस्की समझ गया कि अब उसकी हार हो चुकी है। सबकी नजरों के सामने वह चुपचाप उठा और शर्म के साथ मैदान छोड़कर चला गया।